नमस्कार। वीडियो नंबर 38 एक्सरसाइज नंबर 6.2। इसमें देखो दो समांतर रेखा है और उनकी एक तिर्यक रेखा है। ओके, दो समांतर रेखा और एक इनकी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मीन्स जो उनको दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है वो होती है तिर्यक रेखा। ओके, ए बी और सी डी ये दो रेखा है और ये इनकी तिर्यक रेखा है। ये प्रश्न में अपन को ये सिर्फ x का मान याद करना है, y का मान याद करना है और दिखाना है कि ए बी और सी डी समांतर है। ओके, तो दो रेखा समांतर हो और एक उनकी तिर्यक हो तो उसके लिए कौन कौन से कोण बनते हैं, ये 8वीं क्लास में अपना पूरा चैप्टर था। ओके, देखो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे L और M दो समांतर रेखा है और N उनकी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे इतने कोण बनते हैं, कुल मिला के 8 कोण बनते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से कोण क्या कहलाते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये होते हैं आमने सामने के कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और वो होते हैं आपस में बराबर। इसी तरह से कोई भी आमने सामने की कोण हो, कब? जब दो समांतर रेखा हो और एक उनकी ट्रांसवर्सल मीन्स तिर्यक रेखा हो, तो आमने सामने के कोण समान होते हैं और वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 एक रेखा में बन रहे हैं, ऐसे देखो, तो ये दोनों होंगे रेखिक जोड़ के कोण और इनका योग होता है 180। 2 और 3 ये भी एक रेखा में बनेंगे तो वो भी होंगे रेखिक जोड़ के कोण। 2 और 3 इनका जोड़ भी 180 होगा। तो इसमें पूरे में जो भी रेखिक जोड़ के कोण होंगे उन दोनों का योग 180 होगा। एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 एंड 5 ये देखो इस तरह से अंतः कोण, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? अंतः कोण। इस तरह से एंगल 4 एंड 5, 4 एंड 8, 4 एंड 5 क्या हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। एकांतर है तो ये हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण। ऐसे होंगे तो अंतः कोण। 4 एंड 8 ये भी क्या हो जाएंगे? अंतः कोण। ओके, फिर देखो एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 यहाँ से देखो ये भी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो एंगल 2 एंड 5 ये हो जाएगा संगत कोण। एंगल 3 का संगत कोण 6, एंगल 4 का 7, एंगल 1 8। ओके, ये और ये संगत कोण। एंगल 3 एंड एंगल 6 संगत कोण, एंगल 4 एंड एंगल 7 संगत कोण, एंगल 1 एंड एंगल 8 ये भी संगत कोण। ये नंबर को आपको याद नहीं रखना है, आपको समझना है कि इसका संगत कोण ये वाला एंगल होता है, इसका संगत कोण ये एंगल होता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी आपको जो एक्सप्लेन किया वो अच्छी तरह 2 बार डायग्राम बनाओ, उसको अच्छी तरह समझो। कौन से संगत कोण है, कौन से एकांतर कोण है, कौन से अंतः कोण है और कौन से एकांतर अंतः कोण है। ये प्रश्न में अपन को x का मान याद करना है, y का मान याद करना है और दिखाना है ए बी और सी डी कैसी है? समांतर। ओके, समांतर के लिए साइन ये होता है ए बी पैरेलल सी डी, ये अपन को सिद्ध करना है। अभी देखो एंगल 50 और एंगल x ये दोनों कैसे हैं? एक रेखा में बनेंगे ऐसे। ओके, एक रेखा में बनेंगे और एक रेखा में बनने वाले कोण होते हैं रेखिक जोड़ के कोण और उनका योग होता है 180। तो 50 प्लस x इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो x हो जाएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। नेक्स्ट एंगल y एंड 130, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों कैसे? आमने सामने के एंगल है और वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण जो आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो एंगल y का वैल्यू कितना होगा? 130, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो अभी देखो एंगल x 130, एंगल y वो भी मिला 130, x का मान 130 और y का मान भी 130। तो 1 और 2 से क्या मिला? एंगल देखो x की वैल्यू मिला था 130, इसको नंबर ने दिया नंबर 1, y की वैल्यू मिला 130 और इसको भी दिया नंबर 2। ओके, अभी 1 और 2 से क्या मिलेगा? x इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130, देयरफॉर x इक्वल टू y। x और y दोनों कैसे हैं? बराबर। जब ये दोनों कोण बराबर हो x और y, ओके, तो वो हो जाएंगे एकांतर अंतः कोण। और जब ये दोनों बराबर है तो क्या सिद्ध होगा? ए बी बराबर, ए बी समांतर सी डी। ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ये अपन को सिद्ध करना था
और ये डायग्राम के बारे में आपको मैंने समझाया है, आपको अच्छी तरह उसको समझना है 2 से 3 बार। ओके, थैंक यू।